जय हिंद। आज अपन देखेंगे क्लास 11th रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। एक पाठ में अध्याय एक में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें मैं आज आपको फर्स्ट डे परिचित करवाऊंगा कि रसायन विज्ञान होती क्या है। तो रसायन विज्ञान की जो डिफिनेशन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, मेटल है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, वो बनता कैसे है। कोई पदार्थ है तो वो मजबूत क्यों है। देखिए, जैसे अपन देखते हैं तो प्लास्टिक क्या है, अकॉर्डिंग टू आयरन यानी लोहे के मुताबिक क्या होता है, कमजोर होता है, और लोहा प्लास्टिक के अपेक्षा मजबूत होता है। इसी तरह ये जो मार्कर है, बोर्ड है, लोहा है, चांदी है, सोना है, तो हर धातुओं की, हर मेटल की, हर पदार्थ की अपनी एक अलग क्षमता होती है। तो ऐसा क्या इनके अंदर का स्ट्रक्चर होता है कि कोई पदार्थ मजबूत होता है, कोई कम मजबूत होता है और कोई बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये अंदर की प्रोसेस केमिस्ट्री कहलाएगी। वह डिफिनेशन में लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणों और रासायनिक परिवर्तन के दौरान परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। बहुत ही इजी डिफिनेशन है ना। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा बहुत ही इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, एटम के अंदर, परमाणु के अंदर, पदार्थ के अंदर, वही हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, बाहर की चीज़ें हम किसी की नहीं देखते, किसी पदार्थ के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है वही हम क्या देखते हैं, रसायन विज्ञान में देखते हैं। तो रसायन विज्ञान के संयोग के नियम है, अवधारणाएं हैं। तो देखिए, अब अवधारणाएं क्या होती हैं, अवधारणाएं होती हैं पूरी तरह, जैसे कहा जाए कि मेरी अवधारणा क्या है, मेरे विचार क्या है इस चीज़ के विषय में, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत हो, ना पूरी तरह सही कह सकते हैं, ना गलत। गलत तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते हैं, वो अपने हिसाब से सही तर्क देते हैं। जैसे किसी ने दिया तर्क, अब उसका आगे चल के गलत हो गया तो वो नियम नहीं कहलाएगा, नियम हमेशा के लिए होता है। लेकिन अवधारणाएं जो होती हैं वो भी, उनको गलत हम किसी तरह कह भी नहीं सकते, लेकिन 100% प्रूफ नहीं होती हैं वो भी। तो वहीं पे हम देखेंगे कि अवधारणाएं क्या है, नीति क्या है इसकी। और उसमें है रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें से पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, द्रव संरक्षण का नियम। किसका नियम, द्रव संरक्षण का नियम। फिर दूसरा आवोगाद्रो का नियम। तीसरा गेलुसैक का नियम। दो बचे हैं, चौथा और पांचवा। द्रव संरक्षण का नियम, अवोगाद्रो का नियम, गेलुसैक का नियम, और दो, चौथा और पांचवा। चौथा है, देखिए, रासायनिक संयोग के नियम है, द्रव संरक्षण का नियम, अवोगाद्रो का नियम, गेलुसैक का नियम, और चौथा है गुणित अनुपात का नियम। किसका नियम, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम है। पांचवा है गेलुसैक, गुणित अनुपात, अवोगाद्रो, गेलुसैक नहीं, द्रव संरक्षण, अवोगाद्रो, गेलुसैक, गुणित अनुपात का नियम, और पांचवा है स्थिर अनुपात का नियम। तो देखिए, जो रासायनिक संयोग के नियम है वो 5 है। द्रव संरक्षण का नियम, नंबर क्रम अलग हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। द्रव संरक्षण का नियम, अवोगाद्रो का नियम, गेलुसैक का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये 5 नियम हम रासायनिक संयोग के नियम में पढ़ेंगे। इन 5 में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 नंबर का आता ही आता है, बहुत मोस्ट है ये, जो पांचों रासायनिक संयोग के नियम है। और रसायन विज्ञान की डिफिनेशन भी मैं बता दिया हूँ, है ना। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं क्या होती है, एक प्रकार कहा जाए तो विचार, वो भी ऐसा विचार नहीं कि बिल्कुल गलत सलत विचार हो पूरी तरह, मतलब ये भी नहीं कह सकते एकदम नियम लागू हो चुका है। नियम जो लागू हो सकता है वो बदल नहीं सकता, लेकिन अवधारणा हो सकता है आगे चल के गलत हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया अवधारणाएं, जो उसकी कुछ अवधारणाएं हैं, सिद्धांत उसके, और रसायन विज्ञान के नियम और रासायनिक संयोग के नियम। कि आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर में कुछ थोड़ी सी मैंने क्या दिया है, क्लू दिया है, अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, लेकिन फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा हिंट आपको मिला कि आपको प्रिपेयर क्या करना है।
थैंक यू, धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।